अरावली पर्वतमाला में बसा रोशनी गांव पहले से ही साधारण खुशियों का स्थान था, लेकिन मानसून की गर्म शाम में एक नई तरह की रोशनी फैली। प्रगति का आगमन पहली तेज बारिश के ठीक बाद, और हवा में गीली मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी। तभी प्रगति का आगमन हुआ। उसकी माँ राधा रात भर गांव की औरतों की शांत शक्ति से घिरी हुई श्रम कर रही थी। जब प्रगति की छोटी सी झुर्रियों वाली चीख उनके साधारण घर में गूंजी, तो वहां उपस्थित छोटे से समूह में राहत और खुशी की लहर दौड़ गई। उसके पिता मोहन, जो कम बोलते थे लेकिन गहरी भावनाओं वाले व्यक्ति थे, अपनी बेटी को आश्चर्य से देखते थे, जिससे खेतों में बिताए दिन की उनकी सारी थकान मिट जाती थी। वह बहुत छोटी थी, एक मुलायम घरेलू कपड़े में लिपटी हुई एक छोटी सी गठरी। उसकी आंखें पहले से ही जिज्ञासा से चौड़ी थीं। बुजुर्गों ने उसका नाम प्रगति घोषित किया, जिसका अर्थ है प्रगति, भविष्य के लिए आशा तथा गांव की स्थायी भावना का प्रमाण। पहला कदम एक अस्थिर विजय। इसके बाद के महीने राधा और मोहन की किलकारियां हंसी और अथक धैर्य से भरे थे। प्रगति बड़ी हो गई, उसके गोलमटोल पैर लगातार हिलते रहते, उसकी चमकदार आंखें हमेशा देखती रहती। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब सूरज उनके आंगन में आ रहा था, प्रगति मिट्टी की दीवार की एक दरार में उग रहे एक चमकीले लाल फूल तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। राधा पास ही आटा गूंथ रही थी और कोई मधुर धुन गुनगुना रही थी। मोहन उनकी ओर पीठ करके अपनी दरांती तेज कर रहा था। प्रगति ने खुद को ऊपर धकेला, उसके नन्हे हाथ खुरदरी दीवार को पकड़े हुए थे। वह लड़खड़ा रही थी। उसका छोटा सा चेहरा एकाग्रता का मुखौटा था। फिर एक लड़खड़ाते पैर को दूसरे के आगे रखते हुए उसने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा और फिर एक और। उसके छोटे पैर, जो आमतौर पर रेंगने के आदी थे, अब उसे एक दृढ़ निश्चयी छोटे यात्री की तरह आगे बढ़ा रहे थे। राधा हाँफने लगी, उसका हाथ उसके मुंह पर चला गया। उसकी गुनगुनाहट बंद हो गई। अचानक छाए सन्नाटे से मोहन मुड़ा और देखा कि उसकी बेटी बीच रास्ते में ही गिर पड़ने वाली थी, लेकिन वह नहीं रुकी। एक विजी चीख के साथ प्रगति सीधे लाल फूल के पास गिर पड़ी, जिसे उसने तुरंत पकड़ने की कोशिश की। मोहन जोर से हंसा, एक गहरी आनंदपूर्ण आवाज जिसे सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। प्रगति ने अपने पहले कदम रख दिए थे, जो उसकी प्रगति की अंतर्निहित भावना का प्रमाण था।